हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय न्याय विद दिलीप। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एजेंट काम करता है, क्या होता है, कंपोनेंट्स का क्या होते हैं, उसका क्या यूसेज है, किस तरह के रियल टाइम सिनेरियोज में वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ टिप्स दिए थे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे आप अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे किसी भी डोमेन से। इसमें किस तरह से आपको पढ़ाई वढ़ाई करना है, कैसे आपको जो है अपने आप को रेडी करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट हैंड्स ऑन दिखाने वाले हैं। एक एजेंट बनाया मैंने जो कि वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देगा, और वेदर से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कि भाई बाहर जाना है तो क्या आज मुझे अम्ब्रेला लेके जाना है, या फिर जैकेट पहन के जाना है, या फिर क्या है, क्या वेदर है। इस तरह का एक टूल है जो कि एजेंट जो है वो करके दिखाएगा। ठीक है, पूरा वॉक थ्रू करूँगा आपको कोड। और इसको बनाने के लिए मैंने ज़्यादा ताम झाम नहीं यूज़ किया है, कोई भी फ्रेमवर्क नहीं यूज़ किया है, क्योंकि फ्रेमवर्क यूज़ किया तो अभी आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो बेसिक इसलिए यूज़ किया है कि दो रीज़न है इसका। पहला रीज़न क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में जो एजेंट्स बनाए जाते हैं वो कस्टम बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका अपना रिक्वायरमेंट होता है, अपने हिसाब से बनाना होता है। तो कस्टम बनाइए, पाइथन का यूज़ करके बनाइए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी फ्रेमवर्क लगेगा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ था, अब फ्रेमवर्क लगाने से ये चीज़ नहीं लिखना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आज का जो है वेदर से रिलेटेड। आपको एजेंट जो है वो कंप्लीट वॉक थ्रू देता हूँ। तो चलिए वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को, फटाफट चलते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जाकर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने बिल्ड किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आ गए अपने स्क्रीन पे। ये रहा आपके सामने वेदर, एआई वेदर एजेंट, आई में स्मार्ट एजेंट, वेदर एजेंट जो भी है। ये आपको क्या करेगा, लोकेशन इनपुट लेगा और आपका बताएगा। आप बताइएगा कि अगर मैं अम्ब्रेला लेके जाऊँ, या फिर मैं वॉक किया जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, क्या पहन के जाऊँ, या फिर ये क्विक के लिए रखा हुआ है। बाकी आप कमेंट जो भी लिखिएगा यहाँ पे वो लिखने के बाद ये आपका चलेगा। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस डेमो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ की क्या है कि इसमें आपको एक की चाहिए होगा, की चाहिए होगा वेदर का, जो कि वेदर का डिटेल आपको दे, वेदर का इन्फॉर्मेशन आपको दे। इसके लिए वो की चाहिए होगा, जिस की का यूज़ एलएलएम करेगा। जो भी आप मॉडल यूज़ करते हैं, इस की का यूज़ करके वो डिटेल्स निकाल के लेके आएगा। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको की ज़रूरत पड़ेगी, ओपन एआई का की जो होता है, जिससे कि आप जो है ओपन एआई के मॉडल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जीपीटी का जो भी मॉडल लगाए, इस की को लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है। तीसरी बात यह होता है कि पैसा कितना खर्चा होगा इसको बनाने में। ठीक है, पैसा डिपेंड करता है आप कैसे बना रहे हैं, किस तरह का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग मतलब कॉस्ट वाला मॉडल यूज़ कीजिए तो कम खर्चा होगा, और थोड़ा ज़्यादा हाई फाई मॉडल यूज़ कीजिए तो ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, ज़्यादा खर्चा मतलब कि $0.01 से लेकर $20 $30 तक खर्चा होगा। ठीक है, यूसेज भी दिखा देता हूँ। ये मैं बनाया था कब, 17 16, आज 18 तारीख है ना। ठीक है, तो आज नहीं बनाया था मैं इसको, 2 दिन पहले 16 तारीख को बनाया था जनरली। तो मैं 16 से लेकर 18 तक के बीच में चेक किया हूँ, तो मेरा लगभग 3,48,163 टोकन्स यूज़ किया है, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 0.19। ठीक है, तो समझिए कि 2 साल से मैं $5 पे अभी भी खर्चा नहीं हुआ। अभी मेरे पास $3 के आसपास कुछ पैसा बचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं हम पे जाके, तो $3 प्लस 3.74 था, अभी 3.50, अभी भी 150, सिर्फ 150 टोकन खत्म हुआ है। तो बहुत ईजी है, बहुत सस्ता है। अगर $10-20 डाल दिया तो समझ लो कि आपका पूरा काम हो जाएगा थ्रू आउट। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। की चाहिए, वेदर की चाहिए, और फिर आप इन दोनों का यूज़ करके इस तरह का कुछ एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्वैगर भी दिखाता हूँ आपको। सिर्फ इसमें एक एपीआई बनाया है, वेदर का एपीआई बनाया है, जिसके थ्रू आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्राई इट आउट करिएगा, तो यहाँ पे कुछ क्वेरीज मांगेगा कि भाई कहाँ कहाँ आपको, कहाँ किस सिटी का चाहिए, क्या आपका क्वेरी है, और आप लैटिट्यूड लैंग्वेज डालिए या फिर सिटी डालिए, उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए तो आपको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो ये बेसिक टेस्टिंग के लिए, क्योंकि बैकएंड जो है वो स्वैगर यूज़ करता है या फिर पोस्टमैन यूज़ करता है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक यूआई बनाया है ताकि आपको अट्रैक्टिव लगेगा, समझ में आएगा अच्छे से। अब चलते हैं कोड की तरफ। ठीक है, तो कोड में यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसको लेट मी मिनिमाइज एवरीथिंग फॉर नाउ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे बेसिक कोड है। बेसिक कोड इसमें जो मैंने लिखा है वो आपको, एक तो इन्वायरमेंट फाइल चाहिए जिसमें कि आपको वेदर का की रख सकते हैं, और ओपन एआई का की रखना पड़ेगा, मैंडेटरी है, यहीं से यूज होता है। ठीक है, इस पूरे कोड को मैं ऑलरेडी यहाँ पे गिट में डाल दिया हूँ, वो देखना पड़ेगा वो गिट कहाँ गया। ठीक है, गिट में डाला हुआ है, जहाँ भी होगा वो कहीं से पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस तरह का कुछ जैसा रिटर्न करता है, टेस्टिंग के लिए मैं देख रहा था। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये चाहिए होगा, गिट पे डालिए, गिट का यूआरएल दे दूंगा, आप वहाँ से निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट को। ये मैं हटा दूंगा क्योंकि ये नहीं दे सकता, क्योंकि सब दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब इसके बाद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में देखिए, तो मैंने एजेंट एक बनाया हुआ है, वेदर का एक एजेंट नाम है इसका। यही एजेंट जो है वो सारा काम करेगा, और उसको एजेंट को एक टूल दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि ये टूल है, जिस टूल का यूज़ करके वो वेदर कम्युनिकेट के इससे बात करता है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेदर जो एजेंट है वो प्लानिंग पे काम करता है, टूल्स दिया जाता है, मेमोरी दिया जाता है, फिर आउटपुट देता है, और एक उसको ब्रेन दिया जाता है जो कि एलएलएम होता है। ठीक है, तो ब्रेन के लिए आपको यहाँ पे ये है,
मेन डॉट पाइथन हो गया, या ये तो आपका स्टार्टिंग हो गया फ्रंट, और ये यहाँ पे क्या है यार, सर्विस है। सर्विस में एलएलएम के बारे में यहाँ पे इसका ब्रेन दिया गया है, ठीक है। ये आपको हो गया टूल दे दिया गया है, यहाँ पे एक एजेंट दे दिया है जो कि प्लान करेगा, सब कुछ रेडी करेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, समझते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, मेन डॉट पाइथन आता है। मेन पाइथन में क्या है, फ्रंट एंड, जो भी फ्रंट एंड हमारा बनता है उसको इसी को कॉल करता है। जो जावा में कंट्रोलर होता था, वो कंट्रोलर की बजाय यहाँ पे ये आप मेन डॉट पाइथन है, जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, यूआई हमें हमारा इसी को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो एपीआई, मेजर दो एपीआई है। मेजर पहला एपीआई जो है स्लैश, यानी कि होम पे जब खुलेगा तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कॉल होगा। ये स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखा हुआ है, जो कि आपको जब लोड होगा तो ये पेज लोड होगा, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। उसके लिए कुछ स्टाइल है, तो स्क्रिप्ट है, ये सभी आपको करने की जरूरत नहीं। ये जो स्टैटिक पेज जो है फ्रंट एंड का, जो मैं आपको कोड दिखाया, ये मैं लिखा नहीं हूँ, मैं लिखवाया हूँ, ChatGPT ने बना कर दिया था, मैंने बस उसको टाप दिया यहाँ पे, ठीक है। और इनफैक्ट जितना भी कोड है उसमें 90% ChatGPT ने लिख के दिया है, बाकी मैं बस उसको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से उसको क्लीन करके रख दिया हूँ। तो जब पहला कॉल आता है हमारा, जब सबसे पहले कॉल आएगा मेन डॉट पाइथन पे, तो यहाँ पे देखिए पहला हो गया होम पेज। अब जैसे होम पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा, यहाँ पे पब्लिक को कहेगा कि भाई आप यहाँ पे अपना एक करंट लोकेशन डालिए। मैंने अपना करंट लोकेशन यहाँ पे डाल दिया, अलाउ फॉर दिस। तो करंट लोकेशन मेरा आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे दिल्ली लिख सकते हैं, बैंगलोर लिख सकते हैं, जो भी लोकेशन में आप रह रहे हैं लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बोलेगा एजेंट कि भाई हमसे सवाल पूछो, आप क्या, आपको क्या क्वेरी क्या है। तो अगर आप लिखते हैं अम्ब्रेला, शुड आई कैरी अम्ब्रेला टुडे, ठीक है। अब मैं बैंगलोर में हूँ, तो ये क्या करेगा, बैंगलोर का वेदर देखेगा, बैंगलोर का वेदर को एनालाइज करेगा, अब फिर देखेगा यूज़र पूछ रहा है क्या उसको छाता लेके जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो जो है वो, जैसे आप आस्क वेदर एजेंट पे कॉल कीजिएगा, हमारा ये वाला एपीआई कॉल होगा, ठीक है। ये एपीआई कॉल होगा। ये एपीआई क्या है, ये एपीआई क्या करता है, आपको यहाँ पे वो आपका क्वेरी उठा लिया फ्रंट एंड से, यहाँ से आपका ये क्वेरी उठा लिया, ये लोकेशन उठा लेगा, फिर वहाँ से ये सिटी उठा लेगा। अगर आप लैटिट्यूड लैंगिट्यूड डाले हैं वो उठा लेगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल चाहिए कि भाई इस एरिया में यहाँ पे रह रहा हूँ, तो उसके लिए आप लैटिट्यूड लैंगिट्यूड डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन यहाँ बना हुआ है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, जो सर ये लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, ये जो फंक्शन बना हुआ है रिटर्न करेगा, ये हमारा वेदर की एजेंट को कॉल करेगा, ठीक है। फ्रंट एंड जो हमारा वेदर की एजेंट को कॉल कर रहा है, एजेंट जब कॉल करेगा तो हैंडल क्वेरी में जाएगा वो, ये रहा हमारा एजेंट यहाँ पे, ठीक है। ये एजेंट के पास जाने के बाद क्या हो रहा है, हैंडल क्वेरी ये मेथड कॉल होगा। ये क्या किया, ये सारी चीज़ों को उठाया, क्वेरी उठाया, सिटी उठाया, चारों चीज़ों को उठा लिया। उसके बाद ये भाई साहब अब टूल को कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद टूल को कॉल किया जाएगा। टूल क्या करेगा, वेदर का डिटेल को जाकर लेके जाएगा ये वेदर की एपीआई कॉल करेगा, ठीक। और यहाँ से वेदर का सारा डिटेल उठाएगा, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड डाला हुआ वो सब वैलिडेट किया हुआ है, यहाँ पे पैरामीटर्स में की डाला हुआ है, जो कि आपका जो ओपन एआई का की था वो डाला हुआ है, लोकेशन का ये डाला हुआ है एपीआई की। और फिर जो है ये फाइनली कॉल करेगा इस वाले को, क्या बोलते हैं, ये जो डिटेल है, ये बेस यूआरएल जो हमारा यहाँ पे है, ये वाला एपीआई को कॉल करेगा, और फाइनली ये रिस्पॉन्स लेके आएगा। रिस्पॉन्स जब वहाँ से आएगा, ठीक है, तो वो सारा चीज़ को उठा लेगा वहाँ से, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक दिखाया था आपको इस तरह से। तो यहाँ पे सिटी आएगा, रीजन आएगा, कंट्री आएगा, टेम्परेचर आएगा, सब कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ आएगा, तो सब कुछ को ये उठा लिया और उसको एक ऑब्जेक्ट में रख के रिटर्न कर देगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अभी के फिलहाल से डेटा है वो। अब जब यहाँ से आया तो ये वापस जो है, इसने इसको कॉल किया था गेट वेदर डिटेल, अब उसको वेदर का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल चुका है, ठीक है। अब क्या किया कि भाई वेदर का इन्फॉर्मेशन मिल गया उसको, अब क्या है, ये प्रॉम्प्ट तैयार कर रहा है, अब एलएलएम को भेज रहा है कि भाई सुनो, ऐसा है कि तुम एक वेदर का असिस्टेंट हो, जो कि तुम वेदर के बारे में अच्छे जानते हो, अब तुमको मैं कुछ डिटेल दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ, और ये यूज़र का क्वेरी है, ये पकड़ो, और मुझे आंसर जो है नेचुरली 2 से 3 स्टेटमेंट का दे देना कि भाई अब क्या करना चाहिए, ठीक है। एजेंट का काम यही होता है कि वो टूल को यूज़ करके डेटा उठाता है और उन डेटा को एलएलएम को भेजता है। एलएलएम उसके बाद डिसाइड करता है कि भाई अब क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो एलएलएम के पास ये इतना सारा डिटेल चला गया, और यहाँ पे ये अब एलएलएम को इन्वोक किया जा रहा है, एलएलएम डॉट आस्क, ठीक है। एलएलएम डॉट आस्क पे क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा ये इंटरनल एलएलएम को कॉल कर रहा है, जो हमारा ये क्लास था, ठीक है। अब एलएलएम को उसका की वो मिल गया। अब वो क्या करेगा कि देख, यहाँ पे लिखा दिया है कि भाई की तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एपीआई की में आ गया, एपीआई की को पकड़ो और यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को उठाओ। प्रॉम्प्ट भी उसको मिल ही गया पीछे से, जब इसको कॉल किया है तो प्रॉम्प्ट भी मिल गया है, और मैंने मॉडल बता दिया, ठीक है। ये 3 चीज़ लेके वो एलएलएम को कॉल करे, यानी कि चैट जीपीटी का 4.1 मिनी
मॉडल को कॉल करेगा और उसको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे वापस उसको मिल जाएगा, ठीक है। जब उसको ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो वो फाइनल उसने क्या किया कि वेदर का रिस्पॉन्स, वेदर का ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट ये दोनों उठा दे दिया। क्यों वेदर का रिस्पॉन्स क्यों चाहिए? क्योंकि यूआई पे हमें वो दिखाएगा। जैसे कि ये जब ये सारी चीज़ें आ जाएगी तो अब जब यहाँ जाइएगा अपने एप्लीकेशन में, जैसे कि आप आस्क एजेंट कीजिएगा तो ये जो है आपका आउटपुट दे देगा। ये वेदर का जो ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न किया है यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि मुझे ये डिटेल चाहिए कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितना है, विंड कितना है और ये इसका टाइम कितने बजे का ये हो रहा है। सुबह का 8:58 हो रहा है अभी टाइम, तो इसलिए टाइम तो ध्यान है यहाँ पे, ठीक है। 8:30 बजे के टाइम में ये क्वेरी किया गया। अब आपने क्या पूछा था कि शुड आई कैरी अम्ब्रेला टुडे, इस लोकेशन पर। तो यह लोकेशन का नाम देखो, जिगनी कर्नाटका इंडिया, मतलब बैंगलोर में है। जिगनी एग्जैक्ट उठा रहा है लोकेशन क्योंकि मैं यहाँ का दिया हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, द वेदर इज इन जिगनी इज प्रीटी क्लाउडी विथ हाई ह्यूमिडिटी 88% एंड द विंड इज बिट ब्रिकी by nearby 25 किलोमीटर पर आवर while there is no indication of rain right now the humidity suggests to mid जो भी है ये सब कहानी अपना लिख के बता दिया। इसको पढ़िए तो मैंने कि एक सजेशन दिया है कि आपको लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। जस्ट कैरी गुड आइडिया, स्मॉल अम्ब्रेला जस्ट इन केस इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ का वेदर ऐसा है कि भाई छाता ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी के हिसाब से। बारिश तो होता है शाम को जनरली होता है, ठीक है। अब इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रीपेयर्ड, या मतलब सेफर साइड आपको कह रहा है कि लेके जाओ, वैसे होने की संभावना नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह का दे दिया। अब मान लो कि एक दूसरा प्रॉम्प्ट को लिखते हैं कि अब दिल्ली में सपोज कि अभी बहुत काफ़ी गर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली कनॉट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, कैन आई गो फॉर अ वॉक एट 1 PM इन जैकेट नियर पालिका बाज़ार इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली तो ऊपर दिया हुआ, फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दो बार कंफ्यूज करने। ये प्रॉम्प्ट लिख दिया और आपको इसमें मैंने इसको आस्क कर दिया। अभी क्या है कि मैंने पालिका बाज़ार लिखा और जैकेट लिखा, ठीक है। जैकेट भी लिखा, इसको जैकेट लिखा, यानी कि अब एक तो गर्मी होगा 1 बजे दिल्ली में, अभी फिलहाल गर्मी है, और पालिका बाज़ार ये क्या कह रहा है, 32 डिग्री टेम्परेचर है, ये सब ह्यूमिडिटी लिख दिया। एट 1 PM दिल्ली नियर पालिका बाज़ार द टेम्परेचर विल बी 32.30 डिग्री सेल्सियस with a feel like temperature 37 degrees Celsius and there is mist of the air, it is quite warm, so wearing a jacket might make you feel overheated. I recommend dress is light ब्रीचेबल क्लोथ इनसाइड दिस। मतलब क्या है कि भाई इतना टेम्परेचर में तुम जैकेट पहन के जाओगे तो क्या ही होगा, तुम हल्का कपड़ा पहन के जाओ, ठीक है। तो इस तरह का कोई सजेशन दे रहा है। ये एजेंट जो हमने बनाया है ये आपको एक फुल प्रूफ प्रॉपरली चलने वाला एजेंट है जो लाइव चल रहा है, ठीक है। अब इस कोड को आप डिप्लॉय कर दीजिए किसी सर्वर पे और वहाँ पे इसको किसी डोमेन से मैप कर दीजिए लाइव। आपको एक वेदर फोरकास्ट के लिए आप किसी को बता सकते हैं। अगर कोई बंदा सपोज़ कि आउटसाइड इंडिया रहता है या फिर कोई ऐसी कंट्री में रहता है, वो इस ऐप को यूज़ करके पता लगा सकता है कि भाई आज के दिन इतने बजे कैसा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो देखा है, तो इस तरह से आप एजेंट को बिल्ड कर सकते हैं। और ये तो बहुत बेसिक मैंने एजेंट बनाया है। अभी जो यहाँ पे है, जो अब जो है इसमें LLM को कॉल करूँगा और LLM कह रहा हूँ इसमें आपको ये फ्रेमवर्क्स लगा के आपको दिखाऊंगा। अगली मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से हिट करने के बाद यहाँ पे ब्रेक पॉइंट वगैरह लगा के आपको एग्जीक्यूट करके बताऊँ कि क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया, तो आपको डीबगिंग करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है फिलहाल। ये फ्रंट एंड, ये हमारा main.csp, main.python और weather.agent और एक टूल दे दिया मैंने इसको, LLM का एक सर्विस दे दिया। बस ये 4 फाइलें हैं, बहुत ही बेसिक है। ये कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको निकाल लीजिएगा, आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही ईजी है। आपका जो एजेंट का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा इसको डीबग करके देखिए कि कैसे कहाँ से कैसे फ्लो जा रहा है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक वही कर दीजिएगा आप लोग, नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लाइव नहीं मिलेगा तो फिर मोटिवेशन नहीं होता। सब्सक्रिप्शन रहेगा तो जाहिर सी पता लगेगा कि लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।